नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। ये तो पॉज जो लगा है वो पॉज हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ फॉर अस टू डिसाइड वेदर इट इज़ अ एक्ट ऑफ वॉर और नॉट। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं इसीलिए आपको शुरू में कह रहा था, अब ये जैश की जिम्मेवारी है कि वो तौबा करे कि नहीं जनाब मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उसकी आईएसआई की जिम्मेवारी है कि जनाब हमारा तो कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इस जैश के साथ। ये अब उस सरकार की है जिम्मेदारी पाकिस्तान में। ये जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है, हर चीज़ हमें प्रूव करनी है, हर चीज़ का प्रूफ हमने देना है। भाई क्यों देना है, आप क्यों नहीं? हमने आपको एक बार पठानकोट का प्रूफ दिया था ना, वहाँ से हमने सीख लिया आपको प्रूफ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आपकी जिम्मेवारी है, आपकी एक्सक्लूसिव जिम्मेवारी है कि आप या तो बताएं या आप हटें। बस एक ब्रेकिंग बता देती हूँ, फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक में क्या अहम बातें रहेंगी, इस बैठक से क्या अहम फैसले लिए जाएंगे, पूरी ब्रीफिंग पीएम को दी जाएगी। और उस ब्रीफिंग के बाद अब भारत क्या कर रहा है तो धीरे धीरे करके आपके सामने है और इसी बात की चर्चा सर हम लोग कर ही रहे हैं ना, इन्हीं बैठकों में तय होता है। इसी तरह की मीटिंग्स में डिसाइड होता है कि क्या हम इसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, पहली बात। उसको लेने के बाद हम कहां तक जाएंगे, पिछले बार में क्या था, पिछले बार हमने बोला हमने नॉ टेररिस्ट कैंप जो है वो स्ट्राइक करे हैं, हमारा एम खत्म हो गया है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आपने एस्केलेट करना है तो आपकी मर्जी है, आपने एस्केलेट किया, आपने अपने 13 एयरफील्ड और मरवा लिए। इसी तरह इस बार भी डिसाइड होगा कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। और ये मेरा अपना आकलन है कि इस बार भी आप देखेंगे कि हम टेररिस्ट कैंप तक ही जाएंगे, हम उस देश के हेडक्वार्टर तक ही जाएंगे, हम उससे बढ़कर आगे चले जाएंगे, लेकिन हम एक वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। वॉर विल बी इम्पोज्ड ऑन अस और विल बी क्रिएटेड बाय पाकिस्तान। आप क्यों? क्योंकि हमारा जो एक मॉरल ग्राउंड है, हमारी पाकिस्तान की आवाम से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी पाकिस्तान की उस नापाक ज़मीन से भी कोई प्रेम नहीं है कि हम उसको लेना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टेक ओवर। हमारा इस समय एम सीधा है, जहाँ से भी टेररिज्म एमिनेट हो रही है, जो इसे सपोर्ट कर रहा है उसे सज़ा नहीं मिलेगी, उसे ख़त्म किया जाएगा। अब सज़ा वाला मामला ख़त्म हो गया, अदरवाइज आप मसूद टाइप के लोगों को रखते रहिए जेल में, 4 दिन बाद कहीं ना कहीं वो छूट जाएगा, निकल जाएगा, वो अपने आप वही काम करेगा। आज जो भारत की गवर्नमेंट इस समय डिसाइड कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, एलिमिनेट देम। ठोकर मारो, हमेशा के लिए मार दो। ये बार बार वाला मामला नहीं चलना चाहिए कि अगली बार देखा जाएगा। इस बार जैश का नंबर है, जैश को पे करना चाहिए और अच्छा खासा पे करना चाहिए। अगर उसके साथ उसकी आर्मी खड़ी होती है, वेल दे विल हैव टू पे द प्राइस। आप अगर उसके साथ, हमने तो नहीं बोला हम आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, हमने नहीं बोला हमारा पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, हमारा पाकिस्तान से झगड़ा सिर्फ एक है और वो है टेररिज्म का। आपकी डेफिनेशन अगर टेररिज्म की बलूचिस्तान, टीटीपी और अफगानिस्तान के साथ जो है, मेरी भी वही है। आप कहते हो कि बाहर से नहीं आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बाहर से अब आ रहा है तो आप तो कुछ करोगे नहीं, अब हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज ओनली अबाउट दिस। जो तुम नहीं करोगे वो हम जरूर करेंगे। बैठक जो होती है सर, ये बैठकें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? इसी में ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहीं से इनिशिएट होती है। यहीं सारा कुछ डिसाइड किया जाएगा और मुझे लगता है कि पूरा डिसाइड किया जाएगा। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है, अगर वो वॉर को अवॉइड करना चाहता है तो जो उसके पास 300 टेररिस्ट हमें दे दे, जो पाकिस्तान देगा नहीं। जब पाकिस्तान नहीं देगा तो हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इसमें कोई सोल्यूशन, कोई हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या देखना है। देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है उसको वर्ल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। जो आपके आसिम मुनीर हैं, उनको आपने देखा कई बार ट्रंप ने अपनी कंट्री के अंदर बुलाया, क्योंकि यूएस के पीछे उनको बैकिंग है, डीप स्टेट उनको कहता है कुछ करो तो करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान की अपनी ऐसी हिम्मत नहीं है। और इस टाइम पे यूएस क्या करेगा देखने की बात है। आप देखिए, यूएस हमको भी बड़ा प्रेशर डाल रहा था, हमारे पर टैरिफ लगा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि ऐसे कुछ नहीं होगा, हम इंडिया को नहीं रोक सकते, ना उसकी इकोनॉमी को रोक सकते हैं। और जब वहाँ पे एक न्यूयॉर्क के अंदर मुस्लिम आ गया तो ट्रंप की हवा निकलनी शुरू हो गई। तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम एक डेंजर बने हुए हैं और इसीलिए इंडिया के अंदर भी, इंडिया के अंदर जब मुस्लिम कोई काम करते हैं तो उसको यूएस सपोर्ट करता था, वेस्ट सपोर्ट करता था। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है। मुझे लगता है कि आज एक टाइम भी आ गया कि हमको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़े, ले रहे हैं डायरेक्ट एक्शन, लेकिन और ज़्यादा डायरेक्ट एक्शन। और मैं एक और बात बता दूं कि इस टाइम पे हमारा ऑपरेशन चल रहा था, जो त्रिशूल चल रहा था, उसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों थी। और एक और खबर आ रही है बीच में कि हमारी जो फोर्सेस थी, स्पेशल नेवी, वो मूव करने की तैयारी कर रही है अरेबियन सागर के अंदर।
पाकिस्तान के क्लोज, क्योंकि नेवी को अभी तक टच नहीं किया गया। नेवी नाराज़ है गवर्नमेंट से क्योंकि नेवी को कोई एक्शन का टाइम नहीं दिया गया, और इसे लगता है कि अब नेवी बहुत ज़्यादा काम करेगी, इनके कराची को डिस्ट्रॉय कर देगी जैसे 1971 के अंदर डिस्ट्रॉय किया था। कह चुके ना नेवी चीफ, वो तो कह ही चुके हैं कि हम हमारी नजर कहाँ तक है, हम कहाँ जा सकते हैं, ये पाकिस्तान को बखूबी पता है, तो नेवी तो तैयार है ही सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए अभी एक्सरसाइज त्रिशूल होकर हटी है, जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी ने एक्सरसाइज की, और जो अभी CCS और इस तरह की जो मीटिंग है जहाँ पर MEA, MHA, MOD, डिफेंस, NSA, कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी सभी मौजूद रहते हैं, और एक हाईएस्ट लेवल की मीटिंग है जिसमें कि कहीं ना कहीं एक फैसले लिए जाते हैं बहुत बड़े, जो देश के भविष्य को या आगे हमने क्या करना है उसके ऊपर फैसला लिया जाता है, जिसमें देश के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो यह है कि जैसा कि बातचीत निकली है कि एक फेज़ में हमने साथ साथ जो अंदर के मॉड्यूल्स हैं उनको ख़त्म करना है, क्योंकि काफ़ी तार हमें मिलते जा रहे हैं, काफ़ी जुड़ते जा रहे हैं, और उनको एक एक करके धर दबोचना है, जैसे चाहे एक्सप्लोसिव है या उसके अलावा और भी एक्सप्लोसिव शायद कहीं पड़ा हो, उसको भी ख़त्म करना है ताकि अंदरूनी हमारी खतरा ख़त्म हो। साथ साथ में देश का, जैसे पहले कर्नल शैलेंद्र ने बताया था, मेरा भी मानना है कि देश के हर नागरिक को एक सैनिक की तरह सोचना चाहिए, सिक्योरिटी माइंड होना चाहिए। कहीं कोई देखे, जैसे पहले आप देखिए 2-3 साल पहले एक यूट्यूबर पाकिस्तान से आ गई थी, गाँव में रही थी, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानना चाहता, तो वो रही, लेकिन आज गांव वालों को पता है, किसी ने नहीं बताया। फिर बाद में ब्लेम आ रहा है जी सीमा पे नहीं रोका, चेक कैसे आ गई, नेपाल से आ गई, कैसे आ गई है, तो मतलब सब जगह उन पे आपने क्या किया, गांव के लोगों ने क्या किया, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। तीसरी बात जो पाकिस्तान, जैसे मैंने किया था, कोमोडोर बैल बता रहे थे कि मैं जब कश्मीर में था, मेरे तरफ अगर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी होती थी तो मैं पाकिस्तान की पोस्ट को तोड़ देता था।